पहले इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता दर्शक लोग देख रहे हैं सबको हमारा हाथ जोड़ करके नमस्कार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम 2019 के लास्ट में एक मूवी किए थे अपने इस मातृभूमि की भाषा में बघेली में प्रीत के बंधन, जो कि इस 6 मई को जो कल है रिलीज होने वाली है रीवा के सौंदर्या गोल्ड में और इंग्लिशिका सिनेमा सतना में। उसी को लेकर के कुछ चर्चा करनी थी अपने दर्शकों से। सबसे पहले तो आजकल क्षेत्रीय भाषाओं का हर जगह बहुत ज़्यादा बोलबाला है, हर जगह मतलब विश्व पटल पर बहुत सारी हर क्षेत्र की भाषाएं जो है तो प्रसिद्ध हैं, चाहे वो पंजाबी हो, हरियाणवी हो, छत्तीसगढ़ी हो, हमारे पड़ोस की भाषा भोजपुरी हो। लेकिन हम जिस स्टेट में रहते हैं हमारे यहाँ की जो हमारी मातृभाषा बघेली है उसको कोई नहीं जानता। हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अन्य भाषाओं की तरह हमारे अंदर भी इच्छा जागृत है कि अपनी भाषा में जो है तो हमारी भाषा को भी लोग जाने, और उसको जानने के लिए हमारा कर्तव्य था कि हम अपनी भाषा में कुछ ऐसा बड़ा काम करें जिससे हमारी भाषा को लोग जाने। तो हमने एक अपनाया काम कि हमें क्या करना चाहिए, तो लगा कि हमें एक बड़ी फिल्म करनी चाहिए जिससे कि लोग ज़्यादा दूर तक यह संदेश पहुंच सकता है, लोगों को आसानी से हम अपनी भाषा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। फिल्म की लागत क्या है? फिल्म की लागत तो बहुत ज़्यादा में फिल्में बनती है, लेकिन हम अपनी फिल्म जो है तो 50-60 लाख के आसपास में बनाए हैं, क्योंकि हम अभी पहली सिनेमा है हमारे लैंग्वेज की और हमारे जो भी ऑडियंस को ध्यान में रखते हैं। क्या आप 50 से 60 लाख रुपए की कमाई केंद्र प्रदेश से कर पाएंगे? हर चीज़ है तो कमाई पर निश्चित नहीं होती है, और हमने ये फिल्म व्यापार की दृष्टि बनाया नहीं था। हम अपनी मातृभाषा को देख करके अपनी भाषा को लेकर के हमने फिल्म की थी। तो कमाई हो या ना हो वो मायने नहीं रखती हमारे लिए। हाँ, हमारे यहाँ के लोग देखें और अपनी इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, हम ये चाहते हैं। इस फिल्म की लगभग पूरी शूटिंग अपने बघेलखंड में की गई, जैसे रीवा हो गया, TRS कॉलेज हो गया, और गोविंदगढ़ हो गया, अपना मऊगंज हो गया, जो ये बहुती प्रपात हो गया। तो लगभग बहुत सारी शूटिंग यहीं पर की गई। बघेलखंड के लोगों से क्या अपील करेंगे आप अपने माध्यम से? बघेलखंड के लोगों से यही अपील करता हूँ कि हमारी जो इच्छा थी अपनी मातृभूमि के लिए, जो हमने एक कार्य उठाया था वो हमने कर दिया है। अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग उसे कितना सफल बनाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप सब लोग और पूरे बिंद के लोग, श्रोता दर्शक लोग जाएं थिएटर तक और सिनेमा देखें और उसका लुत्फ उठाएं, और अपनी भाषा को और हमें और हमारे जितने भी साथी कलाकार हैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और अपना सकता है। इस मूवी में सबसे पहले ये है कि आज का जो परिवेश है तो अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों की कोई मान्यता नहीं है। लोग रिश्तों को तार कर देते हैं, चाहे माँ और बाप के बीच का, बेटा और बाप के बीच का रिश्ता हो, चाहे बेटा और बाप और बेटी के बीच का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी के बीच का हो। इसमें दिखाया गया है कि मतलब अपने स्वार्थ के लिए रिश्तों को कैसे कलमकार किया जाता है। आजकल दहेज प्रथा और समाज में बहुत सारी बुराइयां, सभी चीज़ों को लेकर के राजनीति कितनी गंदी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने समाज को एक आईना दिखाया है। ये पारिवारिक भी है, थोड़ा क्लाइमेक्स भी है। हमने ये ऑडियंस को मतलब सभी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हों, सबको लेकर के हमने अपना ये रखा है इसमें, और सबको भरपूर आनंद आया। इस फिल्म में आपके साथ और कौन से बघेली कलाकार काम कर रहे हैं? हमारे फिल्म में इसमें अधिकांशतः सब बघेली कलाकार हैं। हमारे साथ वो एक्टर्स हैं, इसमें सोना द्विवेदी जी हैं और पूजा तिवारी जी हैं। उसके साथ में दीपक पटेल, प्रभाकर द्विवेदी जी, विजय शंकर जी, बहुत सारे अपने यहाँ के सब कलाकार हैं। कुछ लोग बाहर से हैं, और इसमें जो विलन का काम किए हैं, हालांकि विलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी भूमिका नहीं है विलन की। तो हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं और लेखक निर्देशक दोनों हैं भैया श्याम चरण यादव जी, उन्होंने किया हुआ है। तो सब अधिकांशतः हमारे बिंद के लोग ही हैं। अब सवाल डायरेक्टर सर से
सर आपका बघेली में ये पहला अनुभव था, तो आपको यहाँ पे क्या भविष्य में दिखती है कि यहाँ पे और ज़्यादा फिल्में बनाई जा सकती है, क्या स्कोप दिखता है यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं चैनल के जितने भी मतलब दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूँ। रही बात बघेली में स्कोप और भाषा पे, तो करीब करीब मैं 7-8 लैंग्वेज में काम कर चुका हूँ। चंद्रकांत जी के साथ भोजपुरी कर रहा था, उस टाइम पे उन्होंने 2-4 गाने मुझे सुनाए। यहाँ का कल्चर इतना प्यारा और ये लैंग्वेज इतनी प्यारी है कि आप मैं उसकी मैं ना तारीफ शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। फिर मुझे पता चला कि इस पर काम करना चाहिए, तो लोगों ने बोला कि ये लैंग्वेज बड़ी टफ है, आप नहीं कर सकते। बट बहुत सारे मतलब गूगल से नेट से वीडियो मैंने देखे तो पता चला कि यार ये लैंग्वेज तो मतलब बहुत ही सरल है और हमने इस पर काम किया। चूँकि ये लैंग्वेज मतलब कई मतलब अदर लैंग्वेज को ना कनेक्ट करती है, जैसे भोजपुरी को भी ये समाहित की हुई है, उधर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को भी समाहित की हुई है, बुंदेलखंडी फील भी इसमें आता है। तो इसका तो बहुत बड़ा चांस है कि मतलब ये भाषा ना बहुत आगे तक जाएगी। और सबसे अच्छा है कि यार ये जो हमारा बिंद प्रदेश है, ये प्रदेश के लोकेशन बहुत अच्छे हैं और अभी तक अनछुए हैं, तो लोगों को एक नयापन, एक नया कल्चर और नई सभ्यता देखने को मिलेगी। इसलिए मतलब मुझे इसमें ज़्यादा हुआ। सर यहाँ के बघेली कलाकार के बारे में कुछ बताइए, आपको कैसा अनुभव रहा उनके साथ? बघेली कलाकारों की तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पहले से थिएटर के कलाकार रहे हैं और कॉमिक वीडियो पहले छोटी छोटी बनती थी, तो ना इशू बहुत अच्छे वो लोग लेके आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक पे काम कर रहे थे, तो उनको मतलब चीज़ों की परख थी, बहुत बारीकियों से चीज़ों को पकड़ लेते थे। तो इसलिए मुझे तो किसी भी कलाकार से प्रॉब्लम नहीं हुआ, उन लोगों के साथ काम करके ना मुझे बहुत मजा आया। जिस दौरान आप यहाँ शूट कर रहे हैं तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था कि हम नई मूवी पहली बार बन गई है, तो उसमें आपको ऐसा नहीं लगा कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्या कैसा लगा? एक्चुअली जब मेरी चंद्रकांत भाई से बात हुई, हम लोग उस टाइम पर फिल्म कर रहे थे तेरे वास्ते, लेकिन मैं कर रहा था, तो बघेली के बारे में जब हम लोग ने चर्चा की कि हमें बघेली में फिल्म बनाना चाहिए, तो वो शूट पे आने से 1.5 साल पहले मतलब चर्चा हुई थी और मैंने 1.5 साल मतलब इस कल्चर को, इस लैंग्वेज को रीड किया है। तो जिस दिन मैंने बोला कि नहीं इस पर फिल्म बनानी है, उस दिन ही मेरा टारगेट एकदम क्लियर था कि ये फिल्म को मैं सुपर डुपर हिट करा दूँ और आज मैं उस मुकाम तक पहुँच गया हूँ। और मुझे जो उम्मीद है आप लोगों का ऐसे सहयोग मिला और दर्शकों का प्यार मिला, तो ये फिल्म इस लैंग्वेज के लिए इतिहास हो। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बघेली की पहली फीचर फिल्म है और एक इतिहास रचने जा रहे हैं। क्यों है कि हमको तो बड़ी खुशी हुई कि जब अपने बघेली भाषा की फिल्म बनने, और जब ये सुनता था कभी कि भोजपुरी बन गई, खड़ी भाषा बन गई, तमिल भाषा में पिक्चर बन गई, मराठी, हर भाषाओं में पिक्चर बन गई, लेकिन अपनी बघेली में कोई फिल्म नहीं थी। मैंने सुना करता था कभी कि कभी हो सकता है कि कोई आए इसमें काम करे। हमको तो बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि आप जैसे प्रेरणादायक निर्देशक भी रहे यादव जी, उनकी भी प्रेरणा इसमें जुड़ी है, चंद्रकांत की भी जुड़ी है, आप सब पत्रकारों की सहानुभूति, आशीर्वाद इसमें सब जुड़ा हुआ है। इसमें आपने बघेली की जो बनाई, हम जब शूटिंग हो रही थी उस समय हमको बुलाया गया, हम भी देखते थे, इनकी मेहनत, कार्य कुशलता देखकर आज वह हमारे और आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। मुझे गौरव, अब आने वाले समय के लिए भी ये महसूस कर रहे हैं कि कम से कम जैसे भोजपुरी वगैरह की कई फिल्में बन चुकी, कितने हीरो बन गए, ऐसे जो ये हमारे बघेली में कलाकारों द्वारा चंद्रकांत जैसे ये प्रेरणा स्रोत बनेंगे, बहुत सारे इनसे कलाकार पैदा होंगे। पैदा होने का मतलब इनके आचरण चरित्र को देखकर वो भी काम करने का प्रयास करेंगे। इससे हो सकता है कि हमारी भी इस बघेली की फिल्में बहुत सारी बन जाएगी और पूरे देश में एक शोहरत पैदा होगी कि बघेलखंड में बघेली की फिल्म चल रही है और लोग बात सुनेंगे और प्रेरणा देंगे। आप सब धन्यवाद, यही आपका
थैंक यू सर।